हे एवरीवन, हर हर महादेव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कोड ऑफ कंडक्ट जो कि लिस्टेड कंपनीज फॉलो करती हैं ताकि इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे एक्टिविटीज़ से बचा जा सके। तो इसमें सबसे पहला कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है कि वो अपॉइंट करती है एक कंप्लायंस ऑफिसर को। अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि कंप्लायंस ऑफिसर आखिर होता क्या है। कंप्लायंस ऑफिसर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ताकि वो इंश्योर कर सके कि कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो लॉज एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चले और प्रोटेक्ट करे कंपनीज को किसी भी लीगल प्रॉब्लम से, अपडेट करे कंपनी की पॉलिसीज़ को, उनके प्रोसीजर को, एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम ट्रेन करे, उन्हें बताए कि क्या लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं, रिव्यू करे एंड रिपोर्ट करे कंपनी की एक्टिविटीज़ को। तो जो भी पर्सन ये सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है उसे हम कहते हैं कंप्लायंस ऑफिसर। अब कंप्लायंस ऑफिसर में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि लिस्टेड कंपनी अपॉइंट करती है कंप्लायंस ऑफिसर को जो कि एक सीनियर लेवल का एम्प्लॉय होता है और उसका मेन काम क्या होता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन है उसको रिपोर्ट करना मैनेजिंग डायरेक्टर को या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। देन सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि कंप्लायंस ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होता है जितनी भी कंपनीज में पॉलिसीज़ प्रोसीजर हैं उनको सेटअप करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए रूल्स को, ट्रेड्स को मॉनिटर करने के लिए एंड कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और वो ये सारे काम बोर्ड के सुपरविजन के अंदर करता है। देन बात करते हैं थर्ड पॉइंट की कि जो भी कंप्लायंस ऑफिसर होता है उसे रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज़ का। और अगर डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज़ की लिस्ट में कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसे वो भी टाइम टू टाइम रिकॉर्ड में अपडेट करना पड़ता है। देन फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि जो कंप्लायंस ऑफिसर होता है वो हेल्प करता है सभी एम्प्लॉयज़ की जिनको सेबी को क्लैरिफाई करना है या फिर कोई भी क्लैरिफिकेशन देनी है इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो वो उस केस में भी हेल्प करता है। यानी वो हेल्प करता है उन एम्प्लॉयज़ की जिनसे सेबी ने कोई भी क्लैरिफिकेशन मांगी है इनसाइडर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। तो कंप्लायंस ऑफिसर हेल्प करता है उनकी कि वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करे, कैसे एड्रेस करे अपनी बात को सेबी तक। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है, प्रिजर्वेशन ऑफ प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। यानी सेकंड कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि जितने भी एम्प्लॉय या फिर डायरेक्टर्स हैं उनको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। यानी जितनी भी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जो भी कंपनी की इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उन्हें उस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा। और अगर एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स उस इंफॉर्मेशन को किसी भी अदर पर्सन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र करते हैं तो उन पर लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं। तो इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स को किसी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी भी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं करना है। देन इसी का सेकंड पॉइंट क्या कहता है, नीड टू नो। यानी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इस तरह से हैंडल की जानी चाहिए कि वो नीड टू नो बेसिस को फॉलो करे। यानी नीड टू नो बेसिस के अकॉर्डिंग प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हैंडल किया जाना चाहिए। अब नीड टू नो बेसिस क्या होता है कि प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सिर्फ उन्हीं लोगों को डिस्क्लोज़ किया जाना चाहिए जिनको अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए उस प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आगे की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।